नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के संग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि संभल में कुछ दंगे फसाद वगैरह हुए हैं, जिसमें कई लोग मारे भी गए हैं और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि 19 तारीख को कोर्ट ने एक सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे मतलब कि एक मस्जिद थी, जामा मस्जिद नाम है उसका, जिसको हिंदू पक्ष का कहना है कि वो एक मंदिर था जिसे बाबर ने तोड़वा दिया था और फिर वहाँ पर एक मस्जिद को तामीर करा दी गई थी, और जिसमें कोर्ट में मामला याचिका दायर हुआ था। 19 तारीख को ही ये मामला दायर हुआ और कोर्ट ने 2-2.5 घंटे के अंदर ही फैसला दे दिया, मतलब आदेश का फैसला दे दिया कि आप जाकर सर्वे कर लीजिए। तो इस तरह की बातें आई हैं सामने, और जिसकी वजह से जब टीम वहाँ पर गई तो वहाँ पर रात होने की वजह से पूरी तरह सर्वे नहीं हुआ। अगले दिन फिर सुबह में जब गई तो पथराव हुआ, लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस की टीम पर और जो सर्वे की टीम पर हमले शुरू कर दिए। ये न्यूज आपको मिल चुका होगा, हम इसकी बात नहीं करने वाले। मैं बात ये करने वाला हूं कि इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद माता प्रसाद पांडे जो सपा के नेता हैं, उन्होंने कुछ अलग थ्योरी दी है। उन्होंने थ्योरी दी है कि पुलिस जो इनोसेंट हैं उनको केसेस में फंसा रही है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दायर कर रही है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस दो तरह के हथियार लेके चलती है। एक हथियार जो उनका सर्विस हथियार होता है, और एक हथियार जो गैर कानूनी हथियार होता है, और पुलिस जब भी गोली चलाती है तो गैर कानूनी हथियार से ही चलाती है। ये आरोप माता प्रसाद पांडे जो कि सपा नेता हैं और वो संभल जाने वाले थे, वो जो पीड़ित थे जो गोलीबारी में मारे गए हैं, उनके घर जाने वाले थे, उनसे परिवार वालों से मिलने वाले थे। लेकिन पुलिस ने बोला कि आप 3 दिन तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि मामला अभी गर्म है और आपको कम से कम 3 दिनों का इंतजार करना होगा। तब ये लोग 3 दिन के बाद अब देखिए क्या करते हैं लोग। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष का अपना अपना थ्योरी है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां मंदिर थी, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि बार बार हमें परेशान किया जा रहा है। 2 घंटे के अंदर फैसला दे दिया गया कि सर्वे का, कि आप जाइए सर्वे कर लीजिए। ऐसा कभी होता नहीं, हमारी पक्ष भी तो सुननी चाहिए, लेकिन हमारी पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष की बात कोर्ट ने नहीं सुनी। इस तरह का मुस्लिम पक्ष का आरोप है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पर बाबर ने तोड़ दिया था और इसलिए वहां पर जो सर्वे हो रहा है बिल्कुल सही है, और सर्वे के बाद जो नतीजा निकलेगा तो उसके आगे जो फैसला होगा कोर्ट सुनाएगा, हम उसे स्वीकार करेंगे। इस तरह का हिंदू पक्ष का कहना है। देखिए ऐसा है कि मुस्लिम पक्ष को ये बातें सोचना चाहिए कि मामला कोर्ट का है, आदेश कोर्ट का है, तो आपको सड़कों पे आके खून खराबा, मारपीट, तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। हमारे देश में एक अदालत के बाद दूसरी अदालत भी है, निचली अदालत है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। आप चेन बाई चेन हमारे पास एक राइट्स के लिए, अधिकार न्याय के लिए एक प्लेटफॉर्म है, आप वहां भी जा सकते थे। लेकिन आप तोड़फोड़ करना कहीं भी रूप से ये सही नहीं है, कहीं इसे कहीं कोई जायज नहीं ठहरा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है, वहां पर तोड़फोड़ हुई है। देखिए धर्म एक देश में एक ऐसा मैटर बन चुका है, इससे राजनीति से जोड़ी जा रही है। अब देखिए बांग्लादेश में इस्कॉन के धार्मिक गुरु चिन्मय्या दास हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर आरोप ये था कि उन्होंने बांग्लादेश के झंडे के ऊपर भगवा झंडा को टांग दिया था, और जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार के बाद उन्होंने अपना बयान दिया है, क्योंकि कोर्ट में उनको आज पेशी हुई थी, फिर कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। तो उस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की थी, और मीडिया में उन्होंने ये बातें की कि देखिए हम बांग्लादेश की सम्मान करते हैं, हम बांग्लादेश के नागरिक हैं और बांग्लादेश का हम के कानून और नियमों का हम कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। मैंने उन्होंने अपनी बातें कही और कोर्ट में, जिसकी वजह से वहां के हिंदू और आंदोलित हो चुके हैं। तो अब देखिए दोनों मैटर, एक तरफ यहाँ पर मुस्लिम वाला मैटर है, वहां पर एक हिंदू वाला मैटर, दोनों जगह धर्म को आगे करके राजनीति हो रही है। यहाँ पर सपा के लोग मुस्लिम पक्षों को समर्थन दे रहे हैं, भाजपा के जो जुड़े हुए संगठन हैं वो लोग हिंदू पक्ष का समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इसमें आम आदमी की बात सुनने वाला कोई नहीं है। आम आदमी की बातें कम से कम कोई ऐसा कोई लीडर नहीं मिला जो दोनों की बातें सुने। सब लोग अपने हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से अपनी राजनीति कर रहे हैं। हिंदू पक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अपनी, मैं यहाँ पक्ष की मतलब लीडर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो ये अपनी राजनीति कर रहा है। ठीक वही बांग्लादेश में वहां हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो उसको भी राजनीति के। अब बताइए बांग्लादेश में जो समस्याएं आई हैं वो शेख हसीना की हैं, वो समस्याएं हैं जो मोहम्मद यूनुस की है या बेगम खालिदा जिया की है, माने पॉलिटिकल है, उसमें हिंदुओं को कहां से घसीट दिया जाएगा। यानी धर्म को राजनीति से जोड़ने का एक बहुत ही चलन शुरू हो गया है। जो अभी जो संभल में हो रहा है, संभल मामला अभी भी
पुलिस गश्त कर रही है, पुलिस वहां पर पेट्रोलिंग कर रही है अपना, लेकिन मामला अभी गर्म है। लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि आपको जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट की फैसला आने तक आपको इंतजार करना चाहिए था। अभी सर्वे का आदेश दिया है कोर्ट, आप इस जो सर्वे के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते थे, उसके लिए उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय भी है, वहां जा सकते थे, लेकिन पथराव शुरू हो गया। और पथराव में और एक ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ इसमें जिसमें पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि चलाओ गोली, ऐसा कुछ इस तरह का वीडियो आया है। अब ये वीडियो की सत्यता का प्रमाणित मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो वायरल है और मैं इस वीडियो को दिखा भी नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पुलिस वाले गोली चला रहे हैं और पब्लिक को पॉइंट करके गोली चला रहे हैं। इस तरह की वीडियो कुछ है जिसमें पुलिस वाले बोल भी रहे हैं, वहां के एसपी जो भी वो भी बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग अपनी कैरियर मत बर्बाद करो, ये नेताओं के चक्कर में अभी तुम लोग यंग हो, मतलब इस तरह की एक उन्होंने बात अपनी वीडियो में उन्होंने दिखाया, इस तरह का बोला है। तो ये कुल मिलाकर ये मामला धार्मिक के साथ साथ राजनीति भी है। ये मामला न सिर्फ धार्मिक नहीं रह के राजनीति भी हो गया है, क्योंकि इसमें पक्ष और विपक्ष दो भागों में बंट चुके हैं। एक तरफ हिंदूवादी संगठन है जो उसे मंदिर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ मुस्लिम संगठन है जो ये कह रही है कि कोर्ट ने हमारी बातों को सुना ही नहीं। ओवैसी साहब ने भी बोला, ओवैसी साहब ने भी कल का स्टेटमेंट था उनका कि कोर्ट ने आनन फानन में ये फैसला दिया है, आदेश दिया है सर्वे का, कम से कम मुस्लिम पक्ष को भी सुनना चाहिए। मुस्लिम पक्ष भी अपनी क्या बातें कर रही है उसकी दोनों की राय सुनने के बाद अपनी राय कोर्ट देता और उसके बाद कुछ बातें आगे बढ़ती, लेकिन याचिका दायर हुआ उसके 2 घंटे के बाद आदेश दे दिया कि जाइए सर्वे करिए। तो ये कहीं रूप से ठीक नहीं था। ये ओवैसी साहब का कहना है कि कोर्ट ने जल्दीबाजी में जो भी फैसला दिया है वो जल्दीबाजी में दिया है। तो अब देखिए, तो वही ठीक, मेरा कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। वहां पर हिंदुओं को के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, यहाँ पर मुसलमानों का मैटर आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं इसमें आम, या तो एक तरफ पक्ष हिंदू है एक तरफ मुसलमान है, आम आदमी कहीं है ही नहीं। आपने बांग्लादेश में सिर्फ इसलिए एक हिंदू धर्म गुरु को अपने गिरफ्तार कर लिया कि उसने बांग्लादेश के झंडे के ऊपर भगवा झंडा रख दिया था। ये भगवा झंडा से मतलब नहीं था, उनको धर्म हिंदू से चिढ़ थी और उन्होंने इस बात से चिढ़ थी कि भाई हमारा बांग्लादेश का झंडे के ऊपर उनका हिंदू झंडा कैसे आ गया। इसमें ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। तो इस तरह कहना कि हिंदू पक्ष वहां दोषी है, तो ये दोषी मुझे नहीं लग रहा है। ये एक मानवीय भूल भी हो सकती है, लेकिन मानवीय भूल के चलते एक लीडर्स को गिरफ्तार करके अंदर कर देना, जेल में डाल देना। देखिए, अच्छा सच तो यही है कि वहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। जो बातें मीडिया के द्वारा आंदोलन के माध्यम से लोगों ने अब सड़कों पे आ गई, मामला सड़कों पे आ गया और इससे बांग्लादेश एक्सपोज हो गया। और बांग्लादेश एक्सपोज होने की वजह से इस खुंदस में आकर वहां के हिंदू जो लीडर्स हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, उनको गिरफ्तारी शुरू कर दिया है। तो बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि आपका माइनॉरिटी है, अगर उनके आप रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा उनका रक्षा। भारत के लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई मुस्लिम यहाँ माइनॉरिटी हैं, उनके धर्म को रक्षा करना बहुसंख्यक समाज का एक मानवीय जिम्मेदारी है। हर जगह खुदाई करके हर जगह को निकालना, बार बार मंदिरों को में मस्जिद खोजना, मस्जिदों में मंदिर खोजना, ये ठीक चीज नहीं है। देश भारत अगर निर्माण करना है, कि राष्ट्र निर्माण करना है, तो हमें धर्म को मस्जिद मंदिर से थोड़ा ऊपर उठ के हमें एक मानवीय पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे एक और अंक में हम आपके साथ हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।